हेलो, हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ। हम सब अक्सर ये अपनी ज़िंदगी में सुनते हैं कि हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए, अच्छी अच्छी बातों को सीखना चाहिए। तो अब ये बात उठती है कि आखिर हम अच्छी बातों को सीखें कैसे, पॉजिटिव थिंकिंग अपने अंदर लाए कैसे, पॉजिटिविटी ले कैसे अपने अंदर। तो इसके लिए हमारे पास 4 स्टेप होती है। पहला स्टेप होता है नॉलेज, जिसमें हम नॉलेज लेते हैं कि क्या अच्छी बातें हैं, क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं क्या। ये हम किसी भी अच्छे बुक से पढ़ कर ले सकते हैं, या किसी भी वीडियो या कहीं टीवी से सुनकर, या कोई प्रवचन सुनकर ले सकते हैं, देख कर ले सकते हैं। तो ये किसी भी तरह से हो सकता है, इस तीनों माध्यम से, देख, सुन और पढ़कर। दूसरा होता है कि जब हम अच्छी बातों को सीख गए, जान गए कि ये अच्छी चीज़ें हैं, पॉजिटिव चीज़ें हैं, तो दूसरा हमारे पास स्टेप है मेडिटेशन, ध्यान, योग। अब इसमें हम मेडिटेशन में भगवान से कनेक्ट होकर उनसे हम पावर मांगते हैं, शक्ति मांगते हैं कि हे ईश्वर, हमने आज जाना कि ये अच्छी अच्छी बातें हैं, अब मुझे आप शक्ति दीजिए कि मैं अपने अंदर इस पॉजिटिव चीज़ों को ग्रहण कर सकूँ, ला सकूँ। तो जब हम मेडिटेशन में भगवान से कनेक्ट होकर इसके लिए पावर ले लेते हैं, शक्ति ले लेते हैं, तो तीसरा स्टेप आता है इम्प्लीमेंटेशन, ग्रहण। ग्रहण करने में के स्टेप में हम उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में उतारते हैं, अपने रोज़मर्रा की लाइफ में उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे अगर हमारे अंदर एंगर की बुरी आदत है, तो हम देख सुनते हैं कि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, और हम भगवान से ताकत भी मांग लिए हैं कि इसको निकालने के लिए आप मेरी मदद कीजिए। अब हमारे ज़िंदगी में जब भी हमारे ज़िंदगी में ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ हमें गुस्सा आ रहा होता है, तो हमें वहाँ उसे रोकना होता है, अपने अंदर अपने को कंट्रोल करना होता है कि गुस्सा ना करें। तो वहाँ हम इम्प्लीमेंट कर लिए इसे, और जब हम ये तीनों स्टेप कर लिए, ग्रहण कर लिए, तो तब हम इसे दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। एक दूसरों के साथ शेयर करना भी एक तरह की सेवा ही होती है, क्योंकि जब हम ये सीखे हैं किसी भी माध्यम से, सुनकर, देखकर, ये नॉलेज लिए, तो हम जब दूसरों के साथ ये शेयर करते हैं तो उसे भी ये नॉलेज होता है, वो भी फर्स्ट स्टेप में पहुंच जाता है इस पॉजिटिव थिंकिंग को अपने अंदर उतारने के प्रोसेस में। तो एक तरह से ये उनकी सेवा हो जाती है। तो क्या हम आप जानते हैं कि किसी भी इंसान की सेवा कितनी तरह से की जा सकती है? अक्सर लोग सोचते हैं कि केवल दूसरों की मदद करके ही उनकी सेवा की जा सकती है, लेकिन नहीं। सेवा के भी तीन स्टेप होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। पहला मन, दूसरा वाच, तीसरा कर्म। मन मन मतलब हम अपने थॉट्स में ये क्रिएट करके किसी के लिए अच्छी भावना, अच्छी बातों को क्रिएट करके भी उसकी सेवा कर सकते हैं। जब हम अपने अंदर अच्छी अच्छी बातों को उनके लिए क्रिएट करते हैं, तो वो वाइब्रेशन, गुड वाइब्रेशन उनके पास पहुंचती है, और वो जब इसे एब्जॉर्ब करते हैं तो उनके अंदर भी जो कुछ थोड़ी थोड़ी नेगेटिविटी जो होती है, कहीं ना कहीं वो कुछ कम हो जाती है, और वो भी अपने अंदर कुछ अच्छा फील करते हैं। तो ये एक तरह से उनकी सेवा हो गई। फिर वाच मतलब वचन, मुंह से बोलकर अच्छी अच्छी बातें बताकर भी हमें उन्हें पॉजिटिव कर सकते हैं, पॉजिटिविटी ला सकते हैं, ये हो गई सेवा। तीसरा होता है कर्म, उनके लिए कुछ अच्छा कर कर, उनकी मदद करके, उनके सहारा देकर। और हम ये जानते हैं कि जब तक कोई भी एक्शन थॉट का ही एक रिज़ल्ट होता है। एक्शन करने से पहले हमें थॉट ही आती है, हमारे दिमाग का में थॉट आती है, तभी एक्शन होता है। तो हम उसके लिए अच्छा कैसे कर सकते हैं जब तक हम अच्छा सोचें नहीं। तो हम अच्छा सोचते हैं, उसके बाद अच्छा करते हैं। तो इसलिए इस तरह से भी हम इसे कोरिलेट कर सकते हैं कि एक मन से सोच कर भी हम उसकी सेवा हमारी होती है। और अगर आप कोई इंसान जो बहुत दूर है आपसे, आप उसे फिजिकली हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, आप उससे फ़ोन पर भी बात नहीं कर पा रहे हैं, तो आप वहाँ कर्म से नहीं कर पाए, वचन से नहीं कर पाए, लेकिन आप अगर चाहे तो वहाँ दूर बैठे इंसान की भी मदद कर सकते हैं, अपने माइंड, अपने थॉट से उसे अच्छी अच्छी थिंकिंग देकर। हम ये पहले नहीं जानते थे, और हम किसी के बारे में भी कुछ भी भला बुरा, ज़्यादातर बुरा ही लोग सोचते हैं, बुरा सोच बैठते थे। हम सोचते थे उन्हें थोड़ी ना पता चलेगा और क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन आज हम ये जान गए ये गलत है। अगर हम किसी के बारे में अच्छी बातें नहीं सोच रहे हैं, उसका अपोजिट सोच रहे हैं, उल्टा सोच रहे हैं, गलत बात, तो ये एक तरह से उसकी सेवा का अपोजिट हो जाता है। हम उसकी सेवा ना करके उसका अपोजिट कर रहे होते हैं, और इससे उनका तो नुकसान होगा ही, हमारा भी नुकसान होगा, हमारा रिलेशन खराब होगा। इसलिए हमेशा अपने अंदर अच्छी बातों को
ग्रहण कीजिए और ये बातें दूसरे के साथ शेयर करके उनकी भी सेवा कीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।